क्लास वेरिएबल। हमने एट्रीब्यूट्स बनाए। एट्रीब्यूट्स बिलोंग किसको करते हैं? क्लास के नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उनको बिलोंग करते हैं। यानी इंस्टेंस, हम उसको क्या कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहते हैं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, कुछ हम क्लास लेवल के ऊपर भी वेरिएबल बना सकते हैं। क्लास लेवल के ऊपर भी वेरिएबल बना सकते हैं। उसका फायदा क्या होता है? वो क्लास लेवल के ऊपर जो वेरिएबल हमने बनाए हैं वो कॉमन होंगे, तमाम इंस्टेंस को, यानी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होंगे। हर ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर सकता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि हम इंस्टेंस के जो ऑब्जेक्ट्स की एट्रीब्यूट्स हैं वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास वेरिएबल्स नहीं हो सकते। क्लास वेरिएबल्स एक्सेस कैसे होते हैं? सीएलएस से। इसको देखते हैं, एक एग्जांपल है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अब एक कार की क्लास है, एक कार की क्लास है। अब इसमें कंसिडर करें कोई ऐसा वेरिएबल जो हर इस क्लास का कोई भी इंस्टेंस क्रिएट होगा उसके लिए कॉमन होगा। वो क्या हो सकता है? व्हील्स। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ व्हील्स। जितनी भी गाड़ियां फोर व्हीलर की है ना, जो कार्स की हम बात कर रहे हैं, उसकी क्लास हम बनाएंगे। एग्जाम्पल अगर हम इसको इस तरह से देखें कि हर गाड़ी फोर व्हील्स ही होगी। ठीक है, तो ये वाला जो वेरिएबल होगा ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होगा और इसकी वैल्यू भी कॉमन होगी। यानी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स जो है इस वेरिएबल को एक्सेस तो कर पाएंगे लेकिन चेंज नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट्स, ये फिक्स हो गया ना ऑब्जेक्ट्स के लिए। ऑब्जेक्ट्स के लिए ये फिक्स हो गया है, लेकिन हम क्लास के थ्रू इसको कर सकते हैं जी। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने एक क्लास वेरिएबल बना लिया। कार की हमारी क्लास है, उसमें एक क्लास वेरिएबल हमने बना लिया नंबर ऑफ व्हील्स। कितने हैं ये? फोर। अब इसको हमने कंस्ट्रक्टर, ये नीचे हमारा क्या है? कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में नहीं हमने बनाया। अगर हम कंस्ट्रक्टर में बनाते तो वो किसका इंस्टेंस होता? किसका वेरिएबल या एट्रीब्यूट होता? इंस्टेंस का, ऑब्जेक्ट का। लेकिन इसके बाहर गए तो ये किसका है? क्लास का। अच्छा, एक तो ये एग्जांपल होगी। मैं इसमें एक और भी ऐड करता हूं। नंबर ऑफ, ऐसे कर लेते हैं, नंबर ऑफ कार्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पे मैं क्या करता हूं? एक कार डॉट नंबर ऑफ कार्स। अब कार डॉट मैंने क्यों किया? कार डॉट क्यों किया? क्योंकि ये वेरिएबल किसका है? क्लास का। तो इसको एक्सेस में किससे कर सकता हूं? क्लास के नेम से। अब मैं कहता हूं कि जब भी मेरा ये इंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो जो मेरा ये वेरिएबल है एक इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा? कोई बता सकता है? एग्जैक्टली exactly. जितनी गाड़ियां क्रिएट होंगी ये काउंटर हमें उसकी वैल्यू बता देगा कि कितनी गाड़ियां क्रिएट हो चुकी हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो एक तो इसकी, हाँ अच्छा, क्लास के बाहर इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? कार डॉट नंबर ऑफ व्हील्स, कार के नेम से। ठीक है, अब हमने एक इंस्टेंस बनाया कार वन, दूसरा बनाया कार टू। अब हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ भी, ऑब्जेक्ट के नेम के साथ भी ये वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने चेंज करना चाह रहे हैं। अगर मैं चाहूं कि मैं कार वन डॉट नंबर ऑफ व्हील्स इज इक्वल टू 5 कर दूं, तो क्या ये हो जाएगा?
इसको हम प्रिंट कार कार डॉट नंबर ऑफ व्हील्स। अब देखते हैं कि क्या ये चेंज करता है ऑब्जेक्ट। यहां पे देखें, जब हमने इसको कार की क्लास के नेम के साथ चेंज की, इसकी वैल्यू हमने क्या की, 3 की, तो वो चेंज हो गई। ऐसे ही है, यहाँ पे देखिए चेंज होगी, आउटपुट 3 आ गया। लेकिन मैंने जब ऑब्जेक्ट के साथ, इसने मुझे एरर नहीं दिया, मैंने ऑब्जेक्ट के नेम के साथ इसको चेंज करने की कोशिश की और दोबारा इसको प्रिंट करवाया, तो मुझे क्या रिजल्ट आया, 3 प्रीवियस। यानी ऑब्जेक्ट के लिए ये फिक्स्ड, इसकी जो वैल्यू है क्लास वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स्ड है। ऑब्जेक्ट इसको चेंज नहीं कर सकता। हम चेंज किससे कर सकते हैं इसको, क्लास के नेम के थ्रू ही। ठीक हो गया, ये चीज समझ में आ गई। क्लास वेरिएबल्स इजी है। सिनेरियो नहीं समझ आया। देखिए मैं आपको लेट्स सपोज कोई यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्सिटी कहती है कि आप स्टूडेंट, हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो हमें ऑटोमेट, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है जी, हम आपको स्टूडेंट सिस्टम जो है रजिस्ट्रेशन को ऑटोमेट कर देंगे। आप क्या करेंगे, वो का आपने पढ़ी है, ठीक है। आपने स्टूडेंट की क्लास बना दी। अच्छा, स्टूडेंट की क्लास में स्टूडेंट के सारे एट्रीब्यूट आपने उसमें ऐड कर दिए। लेकिन एक यूनिवर्सिटी एक आपको कंडीशन देती है, वो ये देती है कि कोई भी स्टूडेंट जो है उसकी मिनिमम एज 20 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 20 ईयर। तो जो आप क्लास वेरिएबल एक बनाओगे ना, बल्कि मिनिमम भी नहीं, उस स्टूडेंट की एज ही एग्जैक्ट 20 ईयर होनी चाहिए। ना 20 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, ना 20 ईयर से कम। फिक्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स आप बनाएंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, सबकी एज क्या होगी, आपको ऑलरेडी पहले से पता है। तो आप उसे क्या बना दोगे, क्लास वेरिएबल। वो अब ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं रहा, वो किसका बन गया, क्लास का वेरिएबल। अब आप उसको एक्सेस करोगे क्लास के नाम के साथ, स्टूडेंट डॉट एज, तो वो एज उसकी 20 है। ठीक है, अच्छा, अब समझ आया या अभी भी क्लियर नहीं है? नहीं है समझ आई बाकी लोगों को? जैसे आपने बोला ना, हाँ, मुझे भी समझ आ गया कि आपको नीचे से भी हटा देंगे लाइन 5 लाइन नंबर 5 कौन सी है? स्टूडेंट, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं स्टूडेंट की, स्टूडेंट्स डॉट पेज। अच्छा, इसी से मिलता जुलता अगला कॉन्सेप्ट है जो कि है क्लास मेथड्स। अच्छा, वो भी ऐसे ही बनाते हैं, वो जरा दिखाएं क्लास मेथड्स कैसे बनाएं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे ये क्लास का वेरिएबल है, ऐसे ही क्लास का मेथड है, सिर्फ ऊपर डेकोरेटर लिखता है @क्लास। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, ये मोस्टली जो आपके क्लास वेरिएबल्स हैं उनको डील करने के लिए यूज होता है कि अगर उसको आपकी वैल्यू चेंज करनी है, उसमें कुछ ऐड करना है, या कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है जो सब इंस्टेंस में आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सब में कॉमन है, उस मेथड को आप क्या बना देते हो, क्लास मेथड बना देते हो। बस ये, इसको आप रीड करेंगे आपको एग्जैक्टली सी समझ आ जाएगी कि इसका रीजन क्या है, पर्पस। अच्छा, अभी डाउट किसी का क्लास वेरिएबल्स की क्लियर हो गया, क्लास मेथड्स क्लियर हो गया कि जैसे हम ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं, इसी तरह से क्लास लेवल के ऊपर भी वेरिएबल्स और मेथड्स बना सकते हैं जो क्लास लेवल पे हो। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैटिक मेथड्स। ये ऐसे मेथड्स हैं, क्लास में ही बनते हैं
लेकिन ना तो ये डिपेंड करते हैं क्लास के ऊपर, ना इंस्टेंस के ऊपर, ना इंस्टेंस के डाटा के ऊपर। जैसे क्लास के वेरिएबल और क्लास के मेथड्स हमने पढ़े ना, इसी तरह से इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स भी हैं। ये 4 चीजें होगी ना। ये जो स्टैटिक मेथड्स हैं, ये इन चारों पे किसी पे डिपेंड नहीं करते। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टैटिक मेथड्स यूज कहाँ पे होते हैं? देखें, आपने क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। जैसे अभी उस्मान साहब ने एक एग्जांपल दी, स्टूडेंट का एक आपने इंस्टेंस क्रिएट करना है स्टूडेंट की क्लास बना के। स्टैटिक मेथड्स इनफैक्ट हम यूज वहां पे करते हैं, हम मतलब उसका एक यूज केस ये भी है कि हम वहां पे वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी जो भी इंस्टेंस क्रिएट करें, उसमें अगर फॉर एग्जांपल एज अगर 18 से कम होगी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वैलिडेशन एरर आ जाए। हम क्या कर सकते हैं? ऐसा स्टैटिक मेथड बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे इसकी एग्जांपल, हम एक क्लास लेवल के ऊपर एक मेथड बना लेंगे जो क्या मेक श्योर करेगा कि स्टूडेंट की एज 18 प्लस हो। अगर वो होगी तो वो इंस्टेंस क्रिएट करने देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा? इंस्टेंस क्रिएट करने नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे स्टूडेंट बनाता हूँ, क्लास हमारी दोबारा देख लेंगे, उसको दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम एक स्टूडेंट्स की क्लास का स्टूडेंट का एक अ, रेहान के नाम का एक हम इंस्टेंस बनाना चाहें, और मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरे जितने भी इंस्टेंस हैं वो तब क्रिएट हों जब एज जो प्रोवाइड की गई है वो 18 प्लस हो। यानी अगर 19 होगी तो वो मेरा इंस्टेंस क्रिएट होगा। अगर 19 से कम होगी, 18 या 17 या उससे कम होगी, तो इंस्टेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये वैलिडेशन, हम ये क्या करते हैं? हम वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। अब ये वैलिडेशन के लिए कोई वैलिडेशन का फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, कोई मेथड लिखना पड़ेगा ना। तो वो मेथड हम कहाँ पे लिखेंगे? स्टैटिक मेथड में। कहाँ पे लिखेंगे? क्लास लेवल के ऊपर हम सिंपली एक स्टैटिक मेथड के डेकोरेटर के साथ हम मेथड बना लेंगे, वैलिडेट एज के नाम की, ठीक है, जिसमें क्या जाएगी? सेल्फ डॉट एज जाएगी, और वो उसको चेक करेगा। कैसे? रिटर्न, हाँ, ठीक हो गया। अगर ये ग्रेटर देन 18 होगी तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। यहाँ पे क्यों आएगा? आ गया सेल्फ डॉट एज, नहीं सेल्फ, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से, या एज का भी यहाँ पे नहीं आएगा। और हम इसको यूज कहाँ पे कर लेंगे? यहाँ अपने कंस्ट्रक्टर में यूज कर लेंगे इस वैलिडेशन फंक्शन को, इस स्टैटिक मेथड को, कि जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो एज का जो इनपुट दिया गया है उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, उसको पहले वैलिडेट किया जाए स्टैटिक मेथड के थ्रू। अगर तो वो वैलिडेट होता है तो इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज वो इंस्टेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब इसकी एक एग्जांपल सिंपली आप देखें। बाज वेबसाइट्स ऐसी, जैसे कोई ट्रेडिंग की वेबसाइट हो, जहां पे जो बहुत शरारती हैं आप, जो अलाउ करे सिर्फ उन लोगों को जो 18 प्लस हैं, ट्रेडिंग, या आप उसको बात कर लें उसकी क्रिप्टो की, 18 प्लस को अलाउ करें उसमें अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। अब वहां पे यूजर का एक वहां पे वैलिडेशन फंक्शन लगा सकते हैं कि वो अगर जब रजिस्टर कर रहा है, एज अगर उसकी कम होती है 18 से, तो वो उसको रजिस्टर नहीं होने देगा। तो बात समझ में आई? ये स्टैटिक मेथड्स क्यों यूज कर रहे हैं? एक उसका यूज केस आपको बताया कि वो अब ना तो वो डिपेंड कर रहा है क्लास वेरिएबल के ऊपर, ना क्लास मेथड के ऊपर, ना वो डिपेंड कर रहा है इंस्टेंस वेरिएबल के ऊपर, ना वो मेथड्स के ऊपर। अपना अलहदा से एक मेथड है स्टैटिक मेथड।
हम उसको यूज किस लिए करें? वैलिडेशन के लिए। अच्छा, दूसरा ये है कि जो स्टैटिक मेथड्स हैं, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग करने। क्या करने के लिए? ग्रुपिंग करने के लिए। ग्रुपिंग कैसे करने के लिए? लेट्स सपोज़ आपको मैंने असाइनमेंट दी थी स्टार्ट में एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना। कैलकुलेटर के क्या थे हमारे पास? कुछ ऑपरेशंस थे, जैसे क्या होता है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड अगर आप देखें तो ये किसी क्लास से बिलॉन्ग नहीं करते, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोड थोड़ा ऑर्गेनाइज़्ड हो, मैं इसको किसी ऐसी जगह लिख दूँ, किसी क्लास के अंदर से लिख दूँ, ताकि थोड़ा-सा ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाए। तो आप क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस की एक क्लास बनाएँगे, उसके अंदर आप क्या कर देंगे, जितने भी आपके मेथड्स हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? अब इस क्या होता है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि आप क्लास डॉट करके इन मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, आप लिखेंगे मैथ ऑपरेशंस डॉट क्या करेंगे ऐड, तो वैल्यू पास करेंगे, आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसी तरह मैथ ऑपरेशन डॉट सब्ट्रैक्ट वैल्यू पास करेंगे आपका। तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जस्ट मैजिकल फंक्शन थे, उनको ऑर्गेनाइज़ के लिए क्लास में ऐड किया, उनको स्टैटिक बना दिया। सिंपल इसका एक दूसरा यूज़ केस किया। यानी जो सर ने एग्जांपल दी है, सिंपली कह लें कि एज अ यूटिलिटी फंक्शन या हेल्पर फंक्शन भी स्टैटिक मेथड्स के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसके काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, create a validation static method which do not allow to create instance of user with age less than 18। ठीक है, यहाँ पे देखें, इसको हम रन कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट यूजर का, यूजर डॉट क्रिएट का एक मेथड यूज हो गया, क्लास मेथड। कौन सा मेथड है? क्लास लेवल का मेथड है, जो यूजर एक क्रिएट कर गया। उसमें 18 17 की एज प्रोवाइड की, तो वो हमें एरर देगा कि एज मस्ट बी 18 और ओल्डर। अब ये देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे। यूजर की एक क्लास बनाई, कंस्ट्रक्टर उसका बन, ठीक है। स्टैटिक मेथड में एक वैलिडेट एज का मेथड बनाया गया है। इफ एज इज लेस देन 18, रेज वैल्यू, अगर एज मस्ट बी 18 और ओल्डर, अदरवाइज रिटर्न टू। ये वैलिडेट एज का मेथड है। अब जब क्लास का मेथड क्रिएट यूजर का जो हम मेथड बना गए क्लास मेथड, उसके अंदर हम इस वैलिडेट वाले को यूज करें। क्लास cls डॉट वैलिडेट एज, एज रिटर्न cls नेम और एज। ठीक है, ये वाला वैलिडेशन फंक्शन इस तरह से यूज कर, ठीक हो गया। कंस्ट्रक्टर में कॉल करना चाहें तो कंस्ट्रक्टर में प्रॉम्प्ट में इसको लिखते हैं, यूज वैलिडेट स्टैटिक method in constructor for above example। ओके, अब यहाँ पे देखें, चलें, ये स्टैटिक मेथड वैलिडेट एज का, ठीक है, वही वही मेथड है जो वैलिडेट करेगा एज को। हमने क्या किया, सेल्फ डॉट नेम लिया और उसके बाद यूजर क्लास का नेम डॉट वैलिडेट एज, और उसमें जो भी एज आ गई है वो डाल दी, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। अब इसको रन करते हैं, एज मस्ट बी 17 और ओल्डर, और इसको हम 19 करते हैं। नहीं, रेहान की इतनी ज़्यादा नहीं, 19। अब हमने 19 के साथ की है और यहाँ पे हमें करने देगा। हम चेक कर सकते हैं इसको, प्रिंट यूजर
डॉट, ठीक है, ठीक हो गया, 19 के साथ क्रिएट हो गया, 18 से लेस के साथ क्रिएट नहीं होगा। ये इनफैक्ट स्टैटिक मेथड्स कौन से हैं? यूटिलिटी फंक्शंस हैं, हेल्पर फंक्शन। क्लियर हो गया? किसी और का क्वेश्चन? चलें आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप कंपोजिशन थोड़ी सी देख के आइएगा, अगर समझ आ गई तो ठीक है, अदरवाइज उसको फिर डिस्कस करेंगे।